हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं 10th या 12th के, उनके प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन की और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। तो अभी से आप लोग अपने पढ़ाई को शुरू कर दीजिए ताकि आप बोर्ड्स में अच्छे एग्जाम को प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में नरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, नरेशन के टाइप को जाना था कि नरेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप नरेशन दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। और हमने पिछले वीडियो में ये भी सीखा कि क्या क्या नियम होते हैं डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड और क्या नियम होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को बदलने के। और हमने 2-3 चार्ट्स के बारे में जाना था कि चेंज ऑफ टेंस का चार्ट क्या होता है, जैसा कि मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में बता दिया था कि हमको चेंज ऑफ टेंस के बारे में पढ़ना है, किस प्रकार से हम लोग किसी टेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे चेंज करेंगे, हमने इसके बारे में जाना था। एक और चार्ट हमने सीखा था कि ये जो होता है चार्ट पर प्रोनाउन चेंज, मतलब किस प्रकार से हम लोग इन डायरेक्ट स्पीच में आए हुए प्रोनाउन को चेंज करेंगे, ये उसका चार्ट है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। इनका यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। एक और चार्ट हमने पढ़ा था जो था हमारा ये चार्ट था, जहाँ पर हमने सीखा था कि चेंज इन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस, मतलब कि समय अथवा स्थिति में समीपता दर्शाने वाले शब्दों में परिवर्तन वाले चीजों को भी हमने जाना था कि इनको परिवर्तन करना होगा हमको कब, जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे दिए गए सेंटेंस को। तो हमने ये सब चीजें सीख लिया था पिछले वीडियो में। तो आज के वीडियो में क्या सीखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब वो जो डबल कॉमा वाला हिस्सा है उस स्पीच में कौन सा सेंटेंस आ जाए, असर्टिव सेंटेंस आ जाए, तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे डायरेक्ट नरेशन को हम लोग किस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, हमको अब उसके बारे में सीखना है। तो आज से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे। तो हमारा जो पहला आइडिया होगा वो होगा असर्टिव सेंटेंस का। मैंने पीछे सेंटेंस का चैप्टर पढ़ाया हुआ था जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे आप जान सकते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्योंकि हमको प्रत्येक टाइप के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीखना है। और आगे जब हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो यहाँ भी हमको सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। तो आज की वीडियो में हमको असर्टिव सेंटेंस सीखना है, तो मैं बिना टाइम गवाए इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो नियम क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए असर्टिव सेंटेंस आए तो उसको चेंज करने कुछ नियम होंगे। जैसे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हो जाए, पहला पॉइंट क्या जाए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर फेज टू विल, फे टू, फैल फे टू, या फेड टू का प्रयोग हुआ हो, फेड टू का प्रयोग हुआ हो, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब अगर डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ हो और डायरेक्ट नरेशन में क्या प्रयोग हुआ हो, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर फेज टू का प्रयोग हुआ हो, या फिर फेज टू का प्रयोग हुआ हो, या फिर विल फेज टू का प्रयोग हो, फैल फेज टू का प्रयोग हो, अथवा किसका प्रयोग हो जाए, फेड टू का प्रयोग हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमको इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय, मतलब जो इनडायरेक्ट नरेशन जब हम इसको बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन्हें क्रमशः फे टू चेंज जाएगा टेल में, फेज टू चेंज जाएगा टेल्स में, विल फे टू चेंज होगा विल टेल में, और फैल फे टू चेंज होगा फैल टेल में, और जो फेड टू आएगा फेड टू चेंज जाएगा टोल्ड में
बदल देते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यदि फेज टू आया हो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर तो उसको किस में बदल देंगे, टेल में। फेज टू आया हो तो उसको बदल देंगे टेल्स में। विल फेज टू आया हो तो उसको बदल देंगे विल टेल में। और फैल फेज टू आएगा तो उसको किस में चेंज करेंगे, फैल टेल में। और अगर फेज टू आ जाए तो उसको किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। ये हमारा पहला नियम हो गया। लेकिन एक कंडीशन आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास टू आया हुआ है, ये टू ये इंडिकेट कर रहा है कि इस टू के बाद किसी न किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, मतलब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। लेकिन क्या कंडीशन है, यदि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हुआ हो। तुम्हारा अगला पॉइंट जो होगा उससे रिलेटेड है, नंबर 2 पॉइंट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हुआ हो तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जो ये नियम है, ये नियम क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना आया हो तो कहने का सीधा मतलब है सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे क्या आ जाए, या तो फे आया हो, या फेज आया हो, विल फे आया हो, या फिर फैल फे, या क्या आया हो, अथवा फिड आया हो। अब ध्यान से आप लोग देखिए, इसमें ऊपर जब मैंने फे फेज विल फे फैल फे अथा फिड लिखा है तो इनके बाद टू आया हुआ, ये टू इंडिकेट ये कर रहा है कि इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर फिर फे है, फेज है, विल फे है, फैल फे है, या फिर फिड है। जब ये ऐसे आएंगे मतलब इनके साथ तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते, अर्थात ये इसी तरह इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिखे जाएंगे, मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये रहा हमारा अगला नियम, कौन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेट में बदलने का। तो अगला और उसके बाद का थर्ड नियम क्या है, कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमाज, ये वाला सिंबल है हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दोनों पार्ट्स मतलब दोनों हिस्सों को दैट से जोड़ लेते हैं। किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ लेते हैं। सीधे शब्दों में अब हमने पीछे भी नियम मैंने बताया था कि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आते थे तो उपयुक्त कंजक्शन का प्रयोग करते थे। और यहाँ पर बताया था उपयुक्त रिपोर्टिंग वर्ब को उपयुक्त वर्ब में चेंज करते थे रिपोर्टिंग वर्ब को, जिसको हमने यहाँ जान लिया। ये सिर्फ और सिर्फ बात चल रही है असर्टिव सेंटेंस की, आगे और भी चेंजेस होंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। लेकिन अभी हम लोग किस की बात कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो वर्ब तो चेंज होगा, टेल विल टेल फैल टेल या टोल्ड में चेंज होगा, लेकिन अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे तो हमको जो वाक्य में आया होगा, मतलब डायरेक्ट नरेशन जो कॉमा आया होगा उसको भी हटा देंगे, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा ये वाला सिंबल, इसको भी हटा देंगे, और दोनों स्पीच को कनेक्ट किससे करेंगे, दैट से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा अगला नियम। तो ये बेसिक नियम हो गए। अब बात करते हैं जो चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन का चार्ट है। चलिए मैं उसके बारे में आगे डिस्कस करता हूँ, पहले इनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल को कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल मिल जाए, अगर हम लोग ये कहें अशोक फेज टू मी, अशोक फेज टू मी, विजय इज buying a bike. अशोक says to me, विजय is buying a bike. अशोक मुझसे कहता है
विजय एक बाइक खरीद रहा है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। तो नियम क्या था, पहले स्पीकर तो हमेशा जान लीजिए, स्पीकर जो लिखा होगा चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो चाहे कुछ भी हो, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो हमने एफओ को लिख लिया है। अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, फेज 2 दिख रहा है, यहाँ पर हमने दिखा है फेज 2 अगर आएगा तो इसको किस में चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे। तो फेज 2 की जगह क्या आ जाएगा, टेल्स हो जाएगा। और अब लोग ध्यान से देखेंगे तो 2 के बाद एक ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, अगर ये 2 नहीं रहेगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट भी नहीं रहेगा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आगे बता रहा हूँ, पहले इसको चेंज कर लेते हैं। अशोक टेल्स मी, ये हो गया। अब मैंने क्या होता है, तीसरे पॉइंट में कॉमा जो होगा और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इसको हटा देंगे और दोनों पार्ट को किससे कनेक्ट करेंगे, मतलब ये जो पार्ट है डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों किससे कनेक्ट करेंगे, इन दोनों कनेक्ट करेंगे दैट से कनेक्ट करेंगे। क्यों दैट से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में आया वो जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। अब आप ये पूछेंगे सर ये असर्टिव सेंटेंस कैसे है, वैसे तो मैंने इसके लिए पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लेकिन फिर मैं एक बार इसको बता देता हूँ कि जब भी कोई ऐसा वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में आए जिसके लास्ट में क्या लगा हो, फुल स्टॉप लगा हो और साथ में क्या दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो, तो ऐसे वाक्य को कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। तो हमारा ये कौन सा सेंटेंस हो गया है, असर्टिव सेंटेंस हो गया है। अब जो इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, तो हमने फेज 2 को चेंज कर दिया टेल्स में, ऑब्जेक्ट उतर गया, कॉमा हटेगा, डबल इनवर्ट कॉमा हटेगा, किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पर कोई प्रोनाउन हमको दिख नहीं रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में, तो इसका टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो इसको हम लोग पूरा अंदर वाला हिस्सा क्या होता जाएगा, पूरा लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये क्या जाएगा, विजय इज बाइंग अ बाइक, ये हो गया। लेकिन अब बात आती है कि सर आप तो चेंज ऑफ टेंस में लिखवाए हैं कि इज एम आर, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखवाया हुआ है कि जो इज एम आर आएगा वो तो वाज या वर्ब में चेंज होगा, लेकिन इसका नियम क्या कहता है, इज एम आर या फिर जितने भी डायरेक्ट स्पीच में आए वर्ब हैं इनको इनडायरेक्ट स्पीच में तभी चेंज करेंगे। इसके पीछे का नियम ये है कि इनको तभी चेंज करेंगे जब ये रिपोर्टिंग जो वर्ब होगा वो पास्ट टेंस में हो। अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो उस नियम को बता देता हूँ, जो चौथा नियम है, चौथा नियम में क्या कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी चेंज होता है, तभी चेंज होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आया हुआ सेंटेंस होगा वो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। तो ये रहा हमारा नियम। तो नियम एकदम साफ और स्पष्ट है। क्या कहा जा रहा है इस नियम में कि रिपोर्टेड जो स्पीच का जो टेंस होगा वो तभी चेंज होगा, तभी बदला जाएगा जब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो किस टेंस में हो जाएगा, ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो अब ये टेंस के लिए टेंस का नॉलेज होना चाहिए, जहां पर हमको पता हो कि पास्ट टेंस कब होता है, प्रेजेंट कब होता है, फ्यूचर कब होता है। इसके लिए पूरा टेंस हमारे पास है, चेंज ऑफ टेंस का चार्ट भी आप देखेंगे तो आपको वहां पता चल जाएगा।
और मैं इस टेंस की अलग वीडियोज को भी मैंने बनाया हुआ है, उसके लिंक को मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप टेंस के वीडियोज को जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल के पेज पे जाकर आप प्लेलिस्ट में टेंस का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप टेंस के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो नियम है, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदलेगा, जब रिपोर्टिंग ऑफ किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो। लेकिन यदि रिपोर्टिंग ऑफ किस टेंस में हो जाए, प्रेजेंट टेंस में हो जाए या फ्यूचर टेंस में हो जाए, जैसे यहाँ पर पिछले सेंटेंस में ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, कैसे प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग हुआ है, और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आता है या ईएस आता है, वो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस होता है, या तो सीधे फिल्म कहें प्रेजेंट टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट टेंस में था, इस वजह से इज को हम लोग वाज या वर्ब में नहीं बदला है। तो आगे इससे एक एग्जाम्पल को और करते हैं, शायद तो चीज़ आपको ज़्यादा क्लैरिफाई जाए। जैसे कि ये कहा जाए, एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ही सेड टू द बॉयज, ही सेड टू द बॉयज, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, द टीचर इज वेरी एंग्री, द टीचर इज वेरी एंग्री। फिर भी मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ, पूरा 100% तो नहीं, लेकिन 90% केस में आपके काम आएगा ही आएगा। एग्जाम में, आपकी बोर्ड एग्जाम हो चाहे स्कूल का एग्जामिनेशन हो, वहाँ पर टीचर ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। जो हमको यूजली जो वर्ब मिलते हैं वो क्या मिलेंगे, विल फे मिल सकते हैं, फेज टू मिल सकते हैं, फेड टू मिल सकते हैं, विल फेड टू मिल सकते हैं, फैल फेड टू मिल सकते हैं, फेड मिल सकता है। तो हम लोग जब देखेंगे कि जो फे होता है या फेज टू होता है, ये प्रेजेंट को डिनोट करता है। मैंने क्या बताया कि जो ये फे होगा या फेज टू होगा, ये किसको डिनोट करेगा, प्रेजेंट को। और फ्यूचर जब भी होगा तो उनके साथ विल या फैल तो लगना ही लगना है। अगर कोई वर्ब फ्यूचर में है तो वहां पर विल या फैल आएगा तभी वो फ्यूचर बनेगा, अगर विल फैल नहीं है तो फ्यूचर भी नहीं होगा। तो ये फ्यूचर को दिखाएगा। और ये जो फेड होता है ये हमेशा किस टेंस में होता है, ये हमेशा पास्ट टेंस में होता है। तो हमको पता चल गया, ये आएगा तो ये प्रेजेंट में, विल फे या फैल फे आएगा तो फ्यूचर में, और फेड आएगा तो या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी तो किस में जाएगा, पास्ट में। तो जैसे कि हमको ये एग्जाम्पल दिख रहा है ये सेंटेंस में कि ही सेड टू द बॉयज, उसने वह लड़कों से कहा, द टीचर इज वेरी एंग्री, अध्यापक बहुत गुस्से में है या अध्यापक बहुत गुस्से में है। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में तो ये क्या आ जाएगा, ही, अब फेड टू आया हुआ है, जब फेड टू आया है तो फेड टू किस में चेंज होगा, फेड टू चेंज होगा टोल्ड में। यहाँ जैसे मैंने बताया हुआ है फेड टू जाएगा टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी। अब ये कॉमा हटेगा, डबल इनवर्ट कॉमा हटेगा, जैसा कि तीसरा नियम बता रहा है कि जब इनडायरेक्ट नरेशन आते हैं तो कॉमा डबल इनवर्ट कॉमा हटाया तो भी हट जाएगा। और कनेक्ट किससे करेंगे, दैट से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला सेंटेंस क्या है, असर्टिव है। कैसे पता चला, फुल स्टॉप है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर सब्जेक्ट ना होता, फुल स्टॉप होता, तो वो कौन सा टेंस होता है, वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया ही टोल्ड मी। अब कनेक्ट किससे करेंगे, दैट पे कनेक्ट करेंगे, ये हो गया दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब द टीचर ये नाउन हो गया, तो नाउन में कोई चेंज हमने पढ़ा नहीं है तो ये नाउन उतर जाएगा, द टीचर। एक नियम मैंने बताया था इनडायरेक्ट नरेशन में कि रिपोर्टेड स्पीच का पहला जो शब्द होगा इनडायरेक्ट नरेशन में वो आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर हमेशा किस लेटर से लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर द आ गया, न तो कोई प्रॉपर नाउन है तो आई है, तो इसलिए का पहला लेटर किस हो गया है, स्मॉल लेटर पे। लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल ने विजय को देखा था, विजय एक प्रॉपर नाउन था, प्रॉपर नाउन की होने की वजह से इसका पहला लेटर इसमें था, कैपिटल लेटर में था। तो द टीचर, अब हम देखेंगे यहाँ पर फेड हो गया है। फेड मैंने बताया कि फेड किस टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है। तो ये टू फेड का फेड टू को टोल्ड बदल दिया, मतलब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब इस बार किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में है तो इज तो चेंज होगा, और इज का चेंज मैंने क्या लिखवाया है, अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूं। मैंने बताया इज एम आर आता है तो किस में आता है, या तो वाज में जाएगा या तो वर्ब में जाएगा। मतलब अब यहां पर हमको या तो वाज लिखना है या तो वर्ब लिखना है। तो द टीचर को देखेंगे तो टीचर सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किसका प्रयोग करते हैं, वाज का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाज, द टीचर वाज। अब आगे कोई भी वर्ड ऐसा नहीं जिसको चेंज करे, ना तो कोई प्रोनाउन है ना तो कोई ऐसा वर्ड है जो अमिता दर्शाए। तो ये वाज वेरी एंग्री। इस तरह से इसका क्या बन गया, इनडायरेक्ट नरेशन बन गया है दिए गए
सेंटेंस का, दिए गए डायरेक्ट नरेशन का। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। जैसे कि एक एग्जाम्पल और है, he says comma students have been reading since morning। तो ये अगला डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस हमारे पास है। ही से जो कहता है स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो हम लोग देखेंगे इस बार रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो पहला नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी दूसरा नियम है जहाँ पर कहा गया है जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब टू लिख कर कोई और शब्द न लिखा हो तो ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही सेज, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते तो उसी तरह लिखा जाएगा। कॉमा हटाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से। ही सेज दैट। अब यहाँ पर हमको सब्जेक्ट क्या मिल रहा है, स्टूडेंट्स, लेकिन ये कॉमन नाउन है क्योंकि स्टूडेंट किसी भी छात्र को यूज हो सकता है। तो कॉमन नाउन इसका पहला लेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल। ये क्या हो गया, स्टूडेंट्स। ही सेज दैट स्टूडेंट। हम इसको देखेंगे, मैंने बताया सेज क्या हो गया, ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो क्या इसका हम लोग टेंस चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच जो टेंस होगा वो चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किस टेंस में हो गया है, प्रेजेंट टेंस में है। ये कब चेंज होता, जब किस टेंस में होता, पास्ट टेंस। मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है जब वो पास्ट टेंस में होता तभी तो इसका टेंस चेंज करते हैं, लेकिन अभी तो ये प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट में है इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं होगा। तो ये हैव का हैव ही रहेगा, ये हैड में नहीं जाएगा, ये हैव हो गया। स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो आई थिंक ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो खत्म करूंगा। इसके लिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और आगे की वीडियो में आपको मैं प्रोनाउन चेंज, यहाँ पर प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन को चेंज करना सिखाऊंगा, और उन प्रोनाउन को चेंज कैसे करेंगे इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ उसको आप ट्राई जरूर कीजिएगा। जैसे कि मोहन फेड राकेश टेल्स अ लाई। एक एग्जाम्पल ही है। अगला एग्जाम्पल है सोहन फेड टू मी राम इज राइटिंग अ बुक। राम इज राइटिंग अ बुक। एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, सुशील विल से टू मी मोहन हैज सोल्ड हिज हाउस। तो ये 3 एग्जाम्पल है जिसको आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो इसी बात में इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।